हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, मैं आपका एक कंफ्यूजन जो काफ़ी लोगों को रहता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और बंगाल में क्या अंतर है, वाइसरॉय ऑफ इंडिया क्या था, ये डेजिग्नेशन क्या था। पहली चीज़, ये तीनों डेजिग्नेशन अंग्रेज़ों ने बनाई थी। हमारे संविधान ने जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसको हमने 26 नवंबर 1949 को समाप्त किया और उनको भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू कराया। हमारे पास हमने ओहदा दिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। हमने अपने देश को एक रिपब्लिकन और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था बनाई। तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या थे। इससे पहले मैं आपको कुछ इन टर्म्स को एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सा आपको इतिहास बताना पड़ेगा, थोड़ी सी हिस्ट्री अंग्रेजों की आपको बतानी पड़ेगी, मुझे बतानी पड़ेगी आपको। तो देखें, हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स जो आए, सबसे पहले तो जो यूरोपियन पावर जो इंडिया में रूल करने आई थी वो थी पोर्चुगीज। हालांकि पोर्चुगीज इतनी सक्सेसफुल नहीं हुई। पोर्चुगीज ने गोवा, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली में आज़ादी के बाद तक शासन किया। लेकिन अंग्रेजों ने पूरे भारत के एरिया पे, पूरे हमारे देश पे रूल करना स्टार्ट किया। 1608 में इन्होंने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में स्टैब्लिश की। The first factory to be established by the British in India was in 1608। और उसके अलावा 1608 के बाद इन्होंने फिर 1639 में सबसे पहला शहर खरीदा, मद्रास, जिसे आज हम चेन्नई कहते हैं। अब मद्रास की बात करते हैं। मद्रास को सबसे पहले 1639 में अंग्रेजों ने खरीदा और उसको एक प्रेसिडेंसी, एक टाउन बनाया कि ये अब हमारा शहर है, यहाँ से हम अपना शासन चलाएंगे। और इसका जो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी था या जो मेन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था, उसको इन्होंने एक ओहदा दिया, प्रेसिडेंट ऑफ मद्रास। तो मद्रास को 1639 में अंग्रेजों ने खरीदा ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे और 1652 को इसको प्रेसिडेंसी टाउन बनाया गया और इसको हेड किया प्रेसिडेंट ऑफ मद्रास पे। लेकिन 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट जब पास हुआ तो जो प्रेसिडेंट ऑफ मद्रास थे, हमने उनका ओहदे का नाम ही चेंज किया और उनको प्रेसिडेंट ना बुला के अब क्या बुलाने लग गए, गवर्नर। तो 1784 से मद्रास में क्या बैठने लग गए, गवर्नर ऑफ मद्रास। इसी तरह बॉम्बे जो था वो 1661 में एक ब्रिटिश राजकुमार थे, प्रिंस चार्ल्स II। इन्होंने पोर्चुगीज प्रिंसेस के साथ शादी की और डाउरी दहेज में उनको बॉम्बे मिला और उन्होंने बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड साल के रेंट के लिए लीज पे दे दिया गया। और 1687 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला प्रेसिडेंट बॉम्बे का बिठाया। और फिर रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में, जिसकी वजह से बॉम्बे से प्रेसिडेंट को हटा के उसका प्रेसिडेंट के ओहदे को गवर्नर बना दिया गया। अंग्रेजों ने 1698 में जो नवाब ऑफ बंगाल थे, जो सूबेदार थे, नवाब तो नहीं थे पहले, सूबेदार ऑफ बंगाल थे, अजीम और शाह उनका नाम था, उनसे 3 गांव की जिम्मेदारी खरीदी, सातनौती, कैलीकटा और गोविंदपुर। मैंने लिखा भी हुआ है, इन 1698 ब्रिटिश हैड एक्वायर्ड जमींदारी राइट्स ऑफ गोविंदपुर, कैलीकटा एंड सातनौती, और जिसको उन्होंने दोबारा से नामकरण करके उस जगह का नाम कैलकटा, जो आज मॉडर्न डे कोलकाता जैसे हम बुलाते हैं, ये अंग्रेजों ने 1698 में खरीदा और वहां पे एक अपना छोटा सा किला भी बनाया, फोर्ट विलियम। अब इस एरिया का जो हेड था उसको बुलाने लगे ये प्रेसिडेंट ऑफ कैलकटा। और फिर आगे जाके 1757 में एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध हुआ जिससे नवाब ऑफ बंगाल की बहुत ज़्यादा पावर कम हो गई और सिराज उद दौला जो नवाब ऑफ बंगाल थे, ही वॉज किल्ड, वो मारे गए बैटल ऑफ प्लासी में। और जो नए नवाब आए उनका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर ने 24 परगना डिस्ट्रिक्ट भी अंग्रेजों को दे दिया। तो अंग्रेजों का कैलकाटा के अलावा भी बहुत बड़ा एरिया हो गया और इन्होंने प्रेसिडेंट का नोमेनक्लेचर चेंज करके प्रेसिडेंट के ओहदे को बढ़ा के उसको गवर्नर का ओहदा बना दिया। तो आपको ये समझ में आया प्रेसिडेंट से गवर्नर कैसे बने। अब बात करते हैं, हम देखते हैं जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे वो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई और 1758 में सबसे पहले सर्वप्रथम गवर्नर रहे रॉबर्ट क्लाइव और लास्ट गवर्नर रहे वॉरेन हेस्टिंग। क्योंकि तब क्या किया गया, गवर्नर ऑफ बंगाल को हटा के गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का एक ओहदा लेके आया गया। एक
कानून पास हुआ, अंग्रेजों ने कानून बनाया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की वजह से वॉरेन हेस्टिंग्स को इंडिया का सबसे पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। अब मैं आपको ये टर्म समझाना चाहूंगा। देखिए, अब ये जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का मुखिया बन गया है, यानी कि ये प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर दोनों का काम कर रहा है। 1773 में बॉम्बे का गवर्नर और मद्रास का प्रेसिडेंट दोनों रिपोर्ट करेंगे किसको? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और बंगाल की पूरी जिम्मेदारी भी किसके पास रहेगी? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। यानी कि जो सीएम है उसको पीएम का भी काम देखना पड़ रहा है। पीएम पूरे देश का भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट का बॉस भी है, साथ में एक स्टेट का सीएम भी है। तो दो गद्दी पे एक बंदा बैठा है। लेकिन ये फर्क को मिटाया गया 1833 में। 1833 में एक कानून लाया गया, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, और 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। आजादी से पहले भी हमारे पास गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का टर्म था। 1833 से लेके 1858 तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का टर्म था। और सर्वप्रथम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे विलियम बेंटिक 1833। और उसके बाद द लास्ट गवर्नर जनरल जो 1858 तक रहे थे वो थे विस्काउंट कैनिंग और लॉर्ड कैनिंग। अब 1857 में क्या हुआ? रिवोल्ट ऑफ 1857, और अंग्रेज सरकारों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब डिसाइड किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म करेंगे, और वो डायरेक्टली, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली इस पे रूल करेगा इंडिया पे। जब ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्टली इंडिया को संभालेगा तो हमने इसको नाम दिया क्राउन रूल। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के वजह से अंग्रेज रूल नहीं कर पाएंगे, डायरेक्टली इंडिया पे रूल करेंगे। तो उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का नोमेनक्लेचर चेंज करके कर दिया वाइस रॉय ऑफ इंडिया। वाइस रॉय का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट टू द किंग, यानी कि राजा से एक स्टेप नीचे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास हुआ, जिसके वजह से हमारे पास एक ओहदा आया वाइस रॉय ऑफ इंडिया। और द फर्स्ट वाइस रॉय थे लॉर्ड कैनिंग, और लास्ट वाइस रॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन। 14 अगस्त 1947 तक रहे लॉर्ड माउंटबेटन। अब क्या हुआ? हमारे देश को आजादी मिल गई। हमारे देश को आजादी मिल गई, लेकिन हम ये नहीं तय कर पाए थे कि हमारी सरकार कैसी होगी। क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी? क्या सिर्फ राष्ट्रपति का सिर्फ राष्ट्रपति होंगे, यानी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो अमेरिका में, जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, या हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी चूज करेंगे। हमने अपने संविधान को लिखना समाप्त किया 26 नवंबर 1949 को, और उसको लागू कराया गया 26 जनवरी 1950। तो जब तक हमारा टेम्परेरी फेज, जब तक हमारा संविधान रेडी नहीं हुआ, तो हमने डोमिनेंट स्टेटस एक्सेप्ट किया। और हमारे जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सबसे सर्वप्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आजादी के बाद थे लॉर्ड माउंटबेटन। और उसके ठीक बाद पहले भारतीय जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने वो थे श्री राजगोपालाचारी। और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हमें एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी चाहिए, तो संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहिए। तो उसी कारण हमने देश के फर्स्ट राष्ट्रपति का चुनाव किया 24 जनवरी 1950, और उनको 26 जनवरी 1950 से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ओहदा संभालना पड़ा। और आज भी जो हमारे हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव है, वो कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये जो पोस्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, ये कहाँ से आ रही है पावर? भारतीय संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो पहले हमारे जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और उन्होंने गद्दी संभाली 26 जनवरी 1950। और आज भी जो फर्स्ट सिटीजन है और द हेड ऑफ द स्टेट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। और अभी जो आज की तारीख में राष्ट्रपति हैं वो है श्री रामनाथ कोविंद जी। और तभी हम 26 जनवरी को क्या सेलिब्रेट करते हैं? गणतंत्र दिवस। और मैंने आपको बताया जैसे कि जो सर्वप्रथम भारतीय जो फर्स्ट इंडियन पहले भारतीय जो गवर्नर जनरल बने थे वो थे श्री राजगोपालाचारी, जिन्हें हम राजा जी भी बुलाते हैं। और ये पहले भारतीय हुए जिन्होंने राष्ट्रपति भवन में रहना शुरू किया। इससे पहले राष्ट्रपति भवन में सिर्फ अंग्रेज वाइसरॉय और गवर्नर जनरल ही रहे थे। ठीक है, मैं आशा करूंगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको आपका कंफ्यूजन दूर हुआ हो। आपको उसके बाद भी कोई डाउट्स है प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट डालें, और आप मेरे को व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। जय हिंद,